अब हम लोग रिलेशन पढ़ लिए। अब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन फंक्शन एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है, ठीक है। फंक्शन को कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लो कि स्विच एक फंक्शन कर रहा कि हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, पंखा चल रहा, स्विच को ऑन कर रहे हैं, बल्ब जल रहा। तो अब देखो, अगर तुम ऐसा फंक्शन चाहोगे स्विच का कि एक ही स्विच से तुम्हारा बल्ब भी ऑन हो जाए, फैन भी ऑन हो जाए, ठीक है। अब ऐसी बात है कि अगर तुम्हें सिर्फ फैन का जरूरत पड़ेगा, तो अगर एक ही स्विच से फैन और बल्ब दोनों जल रहा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम ऐसा फंक्शन नहीं चाहोगे, ठीक है। कोई भी कीपैड अगर तुम कैलकुलेशन के लिए टिप रहे हो, तो वो कभी 5 दे रहा आउटपुट, कभी 3 दे रहा। तो इस तरह का तुम कभी भी नहीं चाहोगे फंक्शनिंग करने के लिए कीपैड कि यार एक ही इनपुट पे कभी तुम्हें 5 का जरूरत पड़ेगा तो उसे टिप रहे हैं, तो हमें 3 मिल रहा, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग फंक्शन के जरूरत नहीं होता, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि वो फंक्शन क्या करे, इंडिविजुअली वर्क करे, ठीक है। फैन का अलग हो, बल्ब का अलग हो। तो उसी प्रकार से ये फंक्शन होता है ना, कि फंक्शन उस तरह का रिलेशन होता है। सपोज करो कि सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। ये क्या है? सेट बी है, ठीक है। तो सेट ए का एलिमेंट, अगर ए, सॉरी, सेट बी से डिफाइन है 1 2 3 4 5 x y l 8, ठीक है। तो ये डिफाइन है। तो सेट ए बी से अगर जो रिलेशन डिफाइन हो रहा, ठीक है। तो खास तरह का रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो स्पेशल टाइप का, कि सेट ए का सारा एलिमेंट, ठीक है। सेट ए का सारा एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से सेट बी का से एसोसिएटेड हो, ठीक है। 1 x से हो या 1 y से हो, लेकिन ये सेट ए का ना सारा एलिमेंट एसोसिएटेड हो सेट बी से, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कि जो सेट ए का एलिमेंट जो एसोसिएट हो रहा है बी से, ठीक है, यो यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए। जैसे 1 है, अगर एक्स से कर रहा रिलेशन, तो सिर्फ एक्स से ही हो, 1 वाई से नहीं कर सकता, ठीक है। अगर सिर्फ वाई से कर रहा तो फिर एक्स से नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, सेट ए का सारा एलिमेंट किसी न किसी से एसोसिएटेड होना चाहिए। अगर सारा एलिमेंट एसोसिएटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए का एलिमेंट क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। डोमेन होना चाहिए। हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर एक करस्पॉन्डिंग के। 1 का अगर एक्स है, तो ये एक्स यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 के साथ वाई भी हो, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि अगर फंक्शन की बात करें, तो पहला क्या होना चाहिए कि अगर सेट ए और बी से रिलेशन रिलेशन डिफाइन है, तो उसको फंक्शन बोलेंगे। पहले तो सेट ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट डोमेन होना चाहिए, यानी कि ये सारा एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए बी से, ठीक है। और हर एक एलिमेंट का यूनिक होना चाहिए, ठीक है। हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यूनिक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर 1 है, तो एक्स से कर रहा तो एक्स से करेगा, 2 कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। और देखो, अगर ये 8 से कर रहा, हमें सेट बी पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया, ठीक है। हमें सेट बी पे नहीं, सेट ए पे रिस्ट्रिक्शन है कि सेट ए का सारा एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। तो सेट बी का हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। सेट ए का सारा एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है ना, किसी न किसी मतलब कि सेट ए का इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर किसी एलिमेंट का जो इमेज एग्जिस्ट कर रहा है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। 1 का एक्स होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 4 का भी 8 हो, 5 का 8 हो, लेकिन 4 का जो इमेज है वो 8 ही है, ठीक है। 8 के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह का हम लोग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन आर बी डिफाइन ऑन सेट n x, व्हाट इज द डोमेन एंड कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ आर, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर सेट ए है, सेट बी है, डिफाइन है,
दूसरी चीज ये देखो, ये तो सेट ए का सारा एलिमेंट डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एन विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन आर डिफाइन ऑन एन सच दैट एक्स कॉमा वाई एंड वाई क्या है, वाई 2x होना चाहिए, ठीक है। यानी वाई डबल होना चाहिए एक्स का। व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ आर इज द रिलेशन फंक्शन। तो हमें पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ, इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और इस फंक्शन का ये जो रिलेशन है ये क्या फंक्शन है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका देखते हैं कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है, एक्स। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। एसोसिएट किस तरह से है कि हर एक एलिमेंट क्या, वाई क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो अगर ये भी नेचुरल नंबर है तो इसका भी मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक्स का क्या, वाई डबल होना चाहिए, तो वाई डबल होगा, ये 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। देखो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो एक सारा इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, एक सारा एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, पहली बात तो कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन हो या फंक्शन हो, सेट बी का सारा एलिमेंट क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन तो तुमसे जब भी पूछे क्या बोलोगे, आंख मूंद के क्या बोल दोगे कि इसका कोडोमेन नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब सेट ए क्या है, ये सारे एलिमेंट एसोसिएटेड है, सारे एलिमेंट का कोई ना कोई एक इमेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 का डबल सिर्फ 2 ही होता है, 2 का डबल सिर्फ 4 होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं होता, यानी कि हर एक एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि डोमेन जो हमारा है वो नेचुरल नंबर है, और सेट ए भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो डोमेन सेट ए है, यानी कि ये फंक्शन हो गया और एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन होगा, इसका डोमेन होगा। रेंज क्या होगा, रेंज हमारा इवन नंबर होगा, रेंज क्या होगा हमारा, इवन नंबर होगा। सपोज रेंज मान लेते हैं क्या होगा, 2n होगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन नंबर होगा, 1 2 डालोगे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि डबल कर रहे हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन नंबर ही सारा आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, तो कोडोमेन क्या होता है, बी का सारा एलिमेंट हो जाता है। डोमेन क्या होता है, ये होता है, डोमेन ये होता है जो एसोसिएट कर रहा, तो जो एसोसिएट कर रहा तो इसमें सारे एलिमेंट एसोसिएट कर रहे हैं तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। और एक यूनिक एग्जिस्ट कर रहा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे हम तुमको क्वेश्चन देते हैं, देखो, अब बताना ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। पहला ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 5 7 8 3 4 5, ठीक है। पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, देखो ये तो रिलेशन है, एवरी एवरी फंक्शन इज रिलेशन, लेकिन एवरी रिलेशन इज फंक्शन, ये होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होगा। पहली तो ये रिलेशन जो दिया हुआ ये फंक्शन है कि नहीं, तो देखो अगर ए से बी डिफाइन है रिलेशन तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखो सेट ए का सारा एलिमेंट एसोसिएटेड है किसी न किसी का, यानी सेट ए का सारा एलिमेंट एग्जिस्ट, इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात देखो 1 का सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है। ये 1 किसी और के साथ पेयरिंग नहीं कर रहा है, इसके अलावा 2 भी एक्स के साथ किसी और के अलावा पेयरिंग नहीं कर रहा, 3 भी एक्स के अलावा किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा वाई के अलावा। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। ये फंक्शन है, देखो 8 पेयरिंग किसी से नहीं कर रहा, लेकिन ए का सारा एलिमेंट पेयरिंग करना चाहिए, तो 8 नहीं कर रहा तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अगर और हम तुमसे पूछते हैं, 2 5 6 7 8 10 11 12 13, ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है, देखो ये सारे एलिमेंट इसका किस क्या इमेज एग्जिस्ट कर रहा, और सारे इमेज यूनिक है तो ये फंक्शन होंगे, ठीक है।
हमें इससे मतलब नहीं है कि 3 पेयरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, 13 पेयरिंग कर रहा है करने, इसका एलिमेंट पेयरिंग करना चाहिए, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा डोमेन हो जाएगा। जो एलिमेंट, जो इमेज है वो क्या हो जाएगा, पूरा इमेज क्या हो जाएगा, हमारा रेंज आएगा। कोडोमेन पूरा एलिमेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन में भी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन तो पहले समझ में आ गया ना, फंक्शन क्या, कि एक तो यूनिक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के द्वारा, अगर सेट ए से भी डिफाइन है तो, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो वैल्यू हम x में पुट करेंगे वही वैल्यू y का आएगा। जैसे x को अगर हम 1 देंगे तो y क्या आएगा, 1 आएगा। 2 देंगे तो 2 आएगा, 3 देंगे तो 3 आएगा, 4 देंगे तो 4 आएगा, ठीक है। देखो, किसी भी फंक्शन का अगर हम तीन बिहेवियर ना, हम फंक्शन का तीन ही चीजें हम लोग की जरूरत होता है, एक डोमेन, दूसरा रेंज, रेंज, तीसरा ग्राफ, ठीक है। अगर ये फंक्शन को हम तीन चीज अगर हम जान गए, अगर तीन चीजें हमें पता चली है, तो फिर हम फंक्शन को सारे चीजें बता सकते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है, कैसा बिहेवियर है, क्या क्या देगा आउटपुट, क्या नहीं देगा। हमें बेसिकली ये तीन चीजें हमें जानना होता है। तो हम लोग इसमें हमें तीन चीजें देखेंगे, डोमेन, रेंज और ग्राफ, हर फंक्शन का, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 1 इनपुट देते हैं तो ये 1 आउटपुट दे रहा, 2 दे रहे हैं तो 2 दे रहा, 3 दे रहे हैं 3 दे रहा, 4 दे रहा 4। इसका डोमेन क्या होगा, यानी कि हम x में कौन कौन सा वैल्यू डाल सकते हैं। जीरो डालेंगे तो कोई दिक्कत आएगा, नहीं आएगा, जीरो दे देगा वैल्यू, ठीक है। -1 डालेंगे तो -1 दे देगा, 0.5 देंगे तो 0.5 आ जाएगा, बोलो। यानी x का हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, सारे रियल नंबर दे सकते हैं, -1/2, 2/3, 5/7, √2, √3, हमें y आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज भी हमारा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो डोमेन है वही तो रेंज आएगा, क्योंकि वही आउटपुट दे रहा है, जो हम इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट दे रहा। ये क्या हो जाएगा, तो जितना भी हम जो भी x का वैल्यू इनपुट डाल सकते हैं वो डोमेन होता, और जो आउटपुट आता वो रेंज होता, ठीक है। तो हम जो इनपुट डाले वही आउटपुट आ रहा ना, ये तो ये जो हम इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आ रहा, तो जो डोमेन होगा वही तो रेंज होगा, क्योंकि वही तो हमें आउटपुट में मिल रहा। तो इसका डोमेन रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और हम एक्स में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, हमें एक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्स को इनपुट डालने में कोई भी नंबर हम इनपुट डालेंगे, एक्स एक्सेप्ट करेगा उसको, ठीक है। तो ये चीजें हमारा डोमेन रेंज हो गया। अब ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ देखो क्या होगा, अगर हम जीरो डाल रहे हैं, जीरो डाल रहे हैं तो जीरो आउटपुट आ रहा, 1 डाल रहे हैं तो 1 आउटपुट आ रहा, -1 डाल रहे हैं तो -1 आ रहा, 1,1, -1, ठीक है। 3 डालेंगे, 2 डालेंगे तो हमें 2 आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ग्राफ के जीरो के अलोंग, ठीक है। ये एंगल कितना बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एपेक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आ गया, जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट आएगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, रियल नंबर। ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी, y इज इक्वल टू एक्स का, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और एंगल क्या बनाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, डोमेन है, रेंज है, ठीक है। अब इसमें इस फंक्शन के अलावा और इसमें क्या ही जान सकते हो, डोमेन, रेंज और ग्राफ। अगर किसी फंक्शन को जान गए तो हम उस फंक्शन के बारे में सारी चीजें हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन क्या क्या कर रहा, ठीक है। दूसरी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जैसे y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3,
ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, y हमेशा फिक्स होगा। अगर हम मान लो y इज इक्वल टू 2 बोलते हैं तो y हमेशा 2 होगा, x कुछ भी डाले इंडिपेंडेंट ऑफ x है। यानी कि अगर ये x एक्सिस है, ये y है, 2 है, 1 2 3 -1 -2 -3, हम x कुछ भी डालें, -2 -4 माइनस इन्फिनिटी कुछ भी डाल दें, ये क्या होगा, y हमेशा 2 होगा। ठीक है। यानी रेंज क्या हो, डोमेन क्या होगा, डोमेन हम x में कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। डोमेन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, डोमेन हम x में कुछ भी डाल सकते हैं, हमारा आउटपुट हमेशा 2 मिलेगा। ठीक है। तो डोमेन इसमें क्या है, डोमेन हमारा, डोमेन ऑल रियल एक्स है, ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर है। यानी एक्स में हम कुछ भी इनपुट डालेंगे, हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। यानी रेंज क्या हमारा होगा, रेंज क्या होगा, 2 होगा। यानी कांस्टेंट फंक्शन का अगर y इज इक्वल टू k है, वेयर k इज कांस्टेंट, तो डोमेन क्या होता है हमारा, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, क्योंकि x हम कुछ भी डाल सकते हैं। और जो रेंज होता है, रेंज हमें फिक्स नंबर मिलेगा, और वो कौन सा फिक्स नंबर मिलेगा, k मिलेगा, 1 2 3 कुछ भी हो के, लेकिन k हमें फिक्स मिलेगा। ठीक है। और वो लाइन क्या होगा, x एक्सिस को पैरेलल होगा। ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है। क्लियर है, आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर है, कांस्टेंट फंक्शन क्लियर है। अब हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन देखते हैं। ठीक है। कौन सा फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। चलो यहीं पे रेज करते हैं फिर। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल वैसा एक्सप्रेशन होता है जिसका क्या पावर क्या हो, होल नंबर हो, पावर क्या हो, पावर होल नंबर हो। ठीक है। जैसे एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। पावर नहीं बोलो, डिग्री बोलो। ठीक है। डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होल नंबर हो, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन होल नंबर होगा, उसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। ठीक है। तो पोलिनोमियल में हम लोग पहले देखो y इज इक्वल टू एक्स का हम लोग ग्राफ देख चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है। पहले तो डोमेन देखते हैं, एक्स में हम कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर अगर कोई मशीन है, इसमें हम 1 डालेंगे, 1 दे देगा। ठीक है। 2 डालेंगे, 4 देगा, हमें मना नहीं करेगा कि हाँ हम ये इनपुट नहीं ले सकते हैं। ठीक है। यानी कि डोमेन हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी डाल सकते हैं, डोमेन हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स हमारा एक्सेप्ट कर लेगा, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। रेंज क्या होगा, अब देखो इसमें -1 डालोगे, आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। ठीक है। यानी कि निगेटिव नंबर डालेंगे तो हमारा पॉजिटिव देगा। ठीक है। जीरो डालेंगे तो जीरो दे देगा। ठीक है। यानी कि जो रेंज आ रहा है, यानी आउटपुट आ रहा है, इसका कभी निगेटिव आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव स्क्वायर करने पे निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। यानी कि निगेटिव हमें कभी आउटपुट मिलेगा ही नहीं। यानी कि ये जो हमारा ग्राफ, ये जो हमारा रेंज जो आएगा, रेंज में हम कभी भी आउटपुट हमें निगेटिव नंबर नहीं मिल सकता, जीरो मिल सकता है, जीरो के अलावा पॉजिटिव में हमें कोई भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन निगेटिव नहीं मिलेगा। इसका डोमेन हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डाल लेंगे, लेकिन हम माइनस नंबर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कर देगा, तो हमारा कभी भी रेंज निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है। तो इसका रेंज जीरो से इन्फिनिटी जाता है। ठीक है। क्योंकि रेंज कभी भी ये आउटपुट निगेटिव नहीं देगा, तो इसका डोमेन ये होता है, रेंज ये होता है। अगर ग्राफ की बात करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है तो इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक है। जीरो पे जीरो, ये अपवर्ड। ठीक है। इसको पाराबोला भी बोलते हैं, पाराबोला में इसमें डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। ये इसको अभी इतना जानो, ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ता, जैसे एक्स 1 बढ़ेगा तो ये स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है। तो वाई जल्दी बढ़ेगा। ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया। ठीक है। डोमेन आ गया समझ में, रेंज आ गया, रेंज कभी भी आउटपुट निगेटिव नहीं देगा। ठीक है। तो वाई स्क्वायर फंक्शन समझ गया। क्यूबिक फंक्शन हमें क्या देगा, क्यूबिक फंक्शन, तो क्यूबिक फंक्शन में देखो इनपुट हम कुछ भी डालेंगे एक्स में,
अभी तक हमारे में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। माइनस डालोगे मना कर देगा इनपुट देने से, क्या बोलेगा कि हम माइनस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो निगेटिव नंबर भी एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव नंबर भी एक्सेप्ट कर लेगा, जीरो एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि इसका डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, रूट दोगे ये रूट भी एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि डोमेन क्या, रियल नंबर है। ठीक है, पूरा रियल नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। रेंज की बात करते हैं। रेंज देखो, एक्स क्यूब है, माइनस वन दोगे तो वन दे, माइनस वन देगा, वन दोगे तो वन आउटपुट देगा, जीरो दोगे तो जीरो आउटपुट देगा। ठीक है, टू दोगे तो एट देगा। ठीक है, माइनस टू दोगे तो माइनस एट देगा। यानी कि निगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर दे रहे हैं इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका भी रेंज क्या, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव है। ठीक है, इसका भी रेंज क्या, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। ठीक है, डोमेन इसका माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, रेंज भी माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव है। ग्राफ की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या आ जाएगा, इस तरह से आएगा ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बढ़ेगा रैपिडली। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली निगेटिव पॉजिटिव, जीरो पे जीरो आएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, रेंज माइनस इन्फिनिटी। ये ग्राफ इसका बनता है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये है, रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, डोमेन हमारा माइनस से इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हम लोग एक्स क्यूब का देख लिए, एक्स स्क्वायर का देख लिए। अब हम लोग देखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, वन अपॉन एफ एक्स। ठीक है, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। अब देखो इसका डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन बता। अभी तक हमारे को प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि फंक्शन में जब हम लोग डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर है। और हम लोग डिनोमिनेटर में पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता वैल्यू। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कभी भी हम जीरो नहीं ले सकते हैं। जैसे जीरो लेंगे ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लेते हैं। ठीक है, एज ए इनपुट, एज ए इनपुट नहीं, ये वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसी तो यहाँ पे अगर एक्स जीरो लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, हमें जीरो दे देगा। जीरो डिनोमिनेटर में लेना क्राइम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स में डोमेन की बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे, हम सारे नंबर ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे नंबर ले सकते हैं। लेकिन नहीं ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते हैं। तो इसको जीरो माइनस कर देंगे, क्योंकि जीरो जैसी लेंगे ये फंक्शन नोट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नोट डिफाइन होगा तो फिर हम वो इनपुट नहीं ले सकते हैं जिसपे फंक्शन नोट डिफाइन हो जाए। ठीक है, जीरो पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नोट डिफाइन होगा, तो ये जीरो डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, रेंज इसका क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, इनपुट डालेंगे हम सारा। अगर मान लो कि इनपुट डालते हैं, जीरो डालते हैं। ठीक है, जीरो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ भी इनपुट डालेंगे ये क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, वन से वन डालेंगे तो ये क्या देगा, वन देगा। ठीक है, वन से बड़ा नंबर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, छोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि निम्नेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। निम्नेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर नीचे वाला टर्म बड़ा होता तो ये हमेशा वन से छोटा नंबर होता। यानी कि जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाएंगे, जैसे देखो ये वन अपॉन एक्स का इनपुट है, इनपुट है। अगर हम वन देते हैं तो ये वन आएगा आउटपुट। ठीक है, अगर टू देंगे तो ये 0.5 आएगा, फोर देंगे तो क्या आएगा, 0.25 आ जाएगा। तो देखो ये नंबर क्या छोटा होते जा रहा है, तो वही वैसे ही अगर पॉजिटिव इन्फिनिटिव डाल देंगे तो क्या होगा, जीरो की ओर टेंड कर जाएगा। ठीक है, जीरो की ओर टेंड कर जाएगा ये नंबर। उसी प्रकार से माइनस वन देंगे, माइनस वन देंगे तो ये आउटपुट में क्या देगा, माइनस वन देगा। माइनस टू में क्या देगा, माइनस ऑफ 0.5 देगा। उसी प्रकार से ये माइनस में क्या देगा, माइनस ऑफ माइनस फोर पे माइनस ऑफ 0.25। यानी कि वन से बड़ा नंबर हम डाल रहे हैं, माइनस में छोटा नंबर होते जा रहा है। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि अगर हम
1 से छोटा नंबर डालेंगे, ठीक है, जैसे 0.5 डालेंगे, ठीक है, 1/0.5, ये क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर नंबर छोटा करते जाएंगे पॉइंट में, ठीक है, 0.4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4/10/4, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.5। यानी कि जैसे वैल्यू हम 1 से छोटा करते जाएंगे, ये फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, रैपिडली इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 0 से हल्का सा बड़ा नंबर डालेंगे, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर जाएगा। तो इसका हमें डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जीरो, जीरो हमारा आउटपुट में कभी नहीं आएगा, जीरो यूनियन इन्फिनिटी, ठीक है, ये कभी भी फंक्शन जीरो नहीं बनेगा, ठीक है, जीरो की ओर टेंड करेगा, जीरो नहीं बनेगा, तो जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरवल में हमने बताया था कि जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं उसके स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, इंक्लूड करने के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट करते हैं, तो ठीक है, ये जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने इस तरह से लिखा। या फिर तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये डोमेन आ गया, रेंज, रेंज भी इसका यही आएगा, ठीक है। लेकिन जो इसका ग्राफ बनेगा, उसका ग्राफ क्या बनेगा, देखो ग्राफ क्या बनेगा, जीरो के करीब रहेगा तो ये इन्फिनिटिव की ओर रहेगा, ठीक है, वन पे वैल्यू वन देगा, ठीक है, जीरो पे रहेगा तो इन्फिनिटिव की ओर आएगा, यानी ग्राफ इस तरह से आएगा हमारा, इन्फिनिटिव से होते हुए, इस तरह से आएगा, वन पे ये वन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, वन पे तो वन आएगा, जैसे हम वन से छोटा करेंगे एक्स का वैल्यू, मतलब वन से बड़ा करेंगे एक्स का वैल्यू, तो क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, क्लियर है ये चीजें। उसी प्रकार से निगेटिव वैल्यू डालेंगे तो निगेटिव में ही आएगा हमारा, क्लियर है ये चीजें। बताओ क्या कर रहे हैं हम, एक्स डाल रहे हैं, एक्स अगर हम, सॉरी सॉरी, सॉरी, देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा, सॉरी, क्योंकि एक्स जैसे ही हम वन से बढ़ाना शुरू कर देंगे ना, तो क्या हो, ग्राफ डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो जीरो से, जीरो की ओर हम आएंगे, जीरो की ओर आएंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ हमारा रेपिडली जीरो, जीरो पे क्या होगा, इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा, इन जीरो होगा नहीं, ठीक है, इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा, वन पे क्या बन जाएगा, वन बनेगा, वन पे वन बनेगा, 1,1 पे, ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, जीरो की ओर टेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। निगेटिव एक्स के लिए क्या होगा, निगेटिव निगेटिव एक्स के लिए भी सेम होगा, जैसे हम निगेटिव में वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो -1 से अगर जैसी वैल्यू छोटा करते हैं तो क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा निगेटिव में, ठीक है, ये हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है, जीरो से छोटा डालेंगे निगेटिव की ओर आएगा, वन कॉम -1 कॉमा पे वन आएगा, ठीक है, -1 कॉमा -1 आएगा, फिर उससे जैसे हम वैल्यू बड़ा डालते जाएंगे, ये क्या होगा, हमारा नंबर छोटा होते जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, ये हमारा वन अपॉन एफ एक्स का ग्राफ था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, तो कौन सा ग्राफ बच गया, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है,
मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मॉड होता है, ठीक है, मॉड होता है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर ये होता है ना कि हम कुछ भी इनपुट डालेंगे ना, इनपुट डालेंगे, आउटपुट हमें हमेशा पॉजिटिव देगा। क्या देगा? आउटपुट हमेरा हमेशा पॉजिटिव देगा। जैसे 1 डाल रहे हैं, ये 1 देगा। -1 डालेंगे तो इस क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। -2 डालेंगे तो क्या दे देगा? ये 2 दे देगा, ठीक है। -3 डालेंगे तो क्या देगा? 3 दे देगा। यानी कि नेगेटिव वाले को ये पॉजिटिव कर दे रहा है, ठीक है। बाकी पॉजिटिव को हम डालेंगे तो एज इट इज देगा, ठीक है। क्या देगा? एज इट इज देगा। 2 डालेंगे तो 2 दे देगा। 3 डालेंगे तो 3 देगा, ठीक है। देखो तो एक चीज ऑब्जर्व करो कि -1 डाल रहे हैं तो ये 1 कैसे कर रहा है, ठीक है। जैसे -1 डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है? माइनस से मल्टीप्लाई करके ये कर दे रहा, यही तो 1 कर रहा, ठीक है। तो अगर y इज इक्वल टू मॉड x ये फंक्शन है, तो अगर हम इसको बोलते हैं कि ओपन कैसे करेंगे, तो अगर x पॉजिटिव नंबर होता, जीरो पे क्या देगा? ये जीरो दे देगा, ठीक है। तो x पॉजिटिव नंबर होता तो एज इट इज हमें x दे रहा, एज इट इज x दे रहा, ठीक है। 1 है तो 1 दे रहा, 2 है तो 2 दे रहा, 0.5 है तो 0.5 दे रहा। लेकिन अगर हम निगेटिव नंबर डाल रहे हैं, x जैसे हम लेस देन जीरो डाल रहे हैं, निगेटिव नंबर डाल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। -2 कैसे, -2 को 2 कैसे बनाया? -2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा तभी बना। यानी कि ये क्या कर दे रहा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा, ठीक है। और ये पूरा वैल्यू है क्या? ये पॉजिटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि x निगेटिव था, x निगेटिव था और निगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। यानी कि मोड को हम इस तरह से ओपन करेंगे, ठीक है। मोड को इस तरह से ओपन करेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे तो मोड का अगर हम डोमेन पूछते हैं तो डोमेन हम निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। रेंज क्या होगा? रेंज क्या? रेंज ये हमेशा पॉजिटिव नंबर दे रहा, निगेटिव का भी नंबर देगा नहीं। तो रेंज हमारा हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। और 0 पे 0 देगा तो हम 0 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? मॉड फंक्शन का देखिए, डोमेन क्या? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। ऑल रियल नंबर हो जाएगा। रेंज क्या होगा? रेंज हमारा 0 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कभी भी निगेटिव नंबर नहीं देगा, क्योंकि निगेटिव पे पॉजिटिव कर दे रहा। मॉड को जब भी हम ओपन करेंगे तो पॉजिटिव नंबर होता तो एज इट इज दे देता, लेकिन निगेटिव नंबर होता तो उसको मैं निगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देता। यानी कि अगर एक्स निगेटिव है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या होगा? मॉड फंक्शन है, ठीक है। जीरो पे क्या कर रहा है? वाई इज इक्वल टू एक्स की तरह काम कर रहा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एज इट इज देगा, ठीक है, ठीक है। माइनस डाल रहे हैं तो वो भी क्या कर रहा है? माइनस करके वो पॉजिटिव कर दे रहा है, यानी ग्राफ क्या जाएगा? इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है। डोमेन क्या था हमारा? डोमेन था -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज क्या है? 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है? मोड फंक्शन समझ में आ गया, डोमेन समझ में, रेंज समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया। चलो, कौन सा फंक्शन बच गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक सिग्नम फंक्शन होता है, ठीक है। जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है एक्स से, एक्स के बराबर या एक्स से छोटा में, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं 4.5, ठीक है, 4.5, तो 4.5 या उससे छोटा में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो 4.5 तो इंटीजर नहीं है, 4.5 से नीचे क्या 4 है, और इससे छोटा में सबसे बड़ा इंटीजर 4 ही तो है, ठीक है। उसी प्रकार से 3.9, 3.9 क्या हो जाएगा? 3 होगा,
3.9 या उससे छोटा में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 3 आएगा। ठीक है, इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा? माइनस नंबर आएगा, उसके बाद 0 आएगा, 1 2 3 4, यही तो आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। 5 इससे बड़ा इंटीजर होता, इससे छोटा या इसके बराबर में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 4 है। इसी प्रकार से 3.9 से 3.9 के बराबर या इससे छोटा में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 3 है। 2.5 में क्या है? 2 है। तो एक चीज तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, समझ रहे हो? तो इसका तो डोमेन हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स, एक्स हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि डोमेन तो हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा ना? लेकिन रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या दे रहा? हमेशा हमें इंटीजर दे रहा, इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज बिलोंग जेड, हमेशा इंटीजर देगा। ठीक है, क्योंकि 3.9 डालेंगे 3 जाएगा, 3.2 डालेंगे 3 दे देगा, 4.5 डालेंगे 4 देगा, माइनस 4.5 देंगे तो माइनस 5 दे देगा। ये क्या देगा? हमेशा इंटीजर देगा। ठीक है, हमेशा क्या देगा? इंटीजर देगा। ठीक है, तो डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी, रेंज हो गया इंटीजर। अगर इसका ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ क्या होगा? जीरो देंगे तो क्या देगा आपको? जीरो देगा, इंटीजर सबसे बड़ा जीरो ही होगा, उससे छोटा फिर निगेटिव आएगा, तो जीरो निगेटिव से बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम 0.1 0.2 0.3 देंगे तो जीरो ही देगा। क्या देगा हमें? इंटीजर क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी कि अगर हम आउटपुट 0.02 देंगे तो ये ग्राफ हमारा जीरो पे जीरो देगा, बाकी इस सारे पॉइंट पे हमें क्या देंगे? जीरो देंगे, जीरो देंगे। ठीक है, दूसरा कलर दे देते हैं, शायद येलो ना दिखे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? यहाँ ये जीरो पे जीरो देगा, बाकी ये क्या देगा? वन पे क्या देगा? ये वन पे वन देगा। ठीक है, वन पे वन दे देगा। ठीक है, वन से फिर जैसे हम एक्स बढ़ाएंगे, सारे वैल्यू पे ये क्या देगा? वन देगा। 1.1 1.2 1.3, इससे छोटा या इसके बराबर में सबसे बड़ा इंटीजर वन ही होता, तो ये आएगा। ठीक है, टू पे क्या होगा? टू पे फिर हमें टू आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसलिए जब इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और इंक्लूड करते हैं तो सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टू पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। जैसे टू से बढ़ाएंगे तो टू आएगा, लेकिन जैसे हम थ्री डालेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? हमारा थ्री आ जाएगा। ये सेम ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम निगेटिव में नंबर देते हैं तो जीरो पे तो ये जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन जीरो से जैसे माइनस, ये क्या आएगा? माइनस वन आएगा। माइनस वन पे माइनस वन दे देगा। ठीक है, जैसे फिर माइनस वन से कम करेंगे, माइनस टू पे ये क्या देगा? माइनस टू पे माइनस टू देगा। ठीक है, आ रहा समझ में ग्राफ? इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। टू से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस थ्री बनेगा, यहाँ पे माइनस थ्री, इस तरह से माइनस थ्री पे माइनस थ्री। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से आएगा, जंप आएगा, हर इंटीजर पे जंप आ जाएगा। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग एक और देख लेते हैं, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसको लिखते हैं सिग्नम। ठीक है, ये होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर ये होता है कि अगर हम एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो डालते हैं, ग्रेटर देन जीरो डालते हैं, तो ये हमेशा आउटपुट हमें आउटपुट क्या देता है? वन देता है। आउटपुट क्या देता है? वन देता है। ठीक है, और अगर एक्स इक्वल टू जीरो देते हैं, ये आउटपुट हमारा हमेशा जीरो देगा। ठीक है, और अगर एक्स हम लेस देन जीरो डालते हैं, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, एक्स अगर लेस देन जीरो होता तो हमें आउटपुट मिलता माइनस वन। ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो अगर इसका डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन तो हम कुछ भी एक्स दे रहे हैं,
यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे रहे हैं, लेकिन रेंज जो हमारा आउटपुट आ रहा वो क्या क्या आ रहा, वन आ रहा, जीरो आ रहा और माइनस वन ही आ रहा। अगर जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव नंबर देंगे तो ये वन आ जाएगा, जीरो डालेंगे तो जीरो देगा आउटपुट, और जीरो से छोटा डालेंगे यानी निगेटिव नंबर देंगे तो माइनस वन देगा आउटपुट। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, ये आएगा। ठीक है, जीरो पे क्या वैल्यू दे रहा, जीरो पे जीरो दे रहा। ठीक है, जीरो से जैसे ही हम बड़ा करते हैं तो क्या देता आउटपुट, वन देता। ठीक है, जीरो से छोटा जैसे ही देते हैं आउटपुट क्या देता, माइनस वन देता। ठीक है, ये जीरो है, वन टू थ्री सो ऑन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो ऑन। ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, जीरो पे क्या देगा, जीरो देगा, जीरो से बड़ा डालेंगे तो आउटपुट क्या देगा, वन देगा, और जीरो से छोटा डालेंगे तो हमेशा आउटपुट क्या देगा, निगेटिव देगा। ठीक है, ये फंक्शन हम समझ गए। ठीक है, सारा फंक्शन समझ गया। एक फंक्शन और बच गया, एक फंक्शन और बता देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स में देखो पहली बात की डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल आ गया। ठीक है, ये पहली बार आया, जितना भी हम फंक्शन पढ़े इसमें पहली बार डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। तो देखो डिनोमिनेटर में हम कभी भी वैल्यू जीरो नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो जैसे होगा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर हम वैसा इनपुट नहीं ले सकते हैं जिस पे हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो वैसा इनपुट अगर हम नहीं ले सकते हैं तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन नहीं ले सकते हैं तो क्या नहीं ले सकते हैं, जीरो। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसी डोमेन में जीरो जीरो डालेंगे ये क्या हो जाएगा, इनपुट क्या दे देगा, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन। तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा तो हम जीरो इनपुट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। ठीक है, रेंज क्या देगा, ये वन अपॉन एक्स है, टू डालेंगे 0.5 देगा, फोर डालेंगे क्या देगा, 0.25 देगा, एट डालेंगे तो क्या देगा, 1.0.125 देगा। यानी कि जब हम नंबर बढ़ा रहे हैं वन से, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जा रहे हैं, नंबर क्या हो रहा है, हमारा छोटा हो रहा है। ठीक है, नंबर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम निगेटिव में भी नंबर डालेंगे तो क्या होगा, माइनस वन बाई टू डालेंगे तो माइनस ऑफ 0.5 होगा, माइनस ऑफ वन बाई फोर माइनस ऑफ 0.25 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से माइनस ऑफ वन अपॉन एट माइनस ऑफ 0.125 होगा। यानी कि इसमें भी निगेटिव में हम नंबर जैसी जैसी वन से आगे जाएंगे ये क्या दे देगा, नंबर छोटा होते चले जाएगा। एग्जैक्टली वन पे ये क्या देगा आउटपुट, एग्जैक्टली वन पे ये वन देगा, एग्जैक्टली माइनस वन पे ये क्या देगा, माइनस वन देगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। अब देखो जीरो से माइनस वन से जीरो के वन से और जीरो से वन के बीच में बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो 0.1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। 0.2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, 5 हो जाएगा। 0.001 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 बन जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम वन से नंबर छोटा कर रहे हैं, नंबर छोटा कर रहे हैं, ये नंबर बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम पूरा जीरो की ओर टेंड करेंगे ये इन्फिनिटिव की ओर नंबर चला जाएगा, चला जाएगा। यानी कि इसका रेंज रेंज हमें माइनस इन्फिनिटिव से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटिव जा रहा, रेंज तो हमें ये मिल रहा। ठीक है, लेकिन जीरो हमें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जैक्ट जीरो तो हमें मिलेगा ही नहीं इससे। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटिव प्रिंट करेगा जीरो की प्रिंट करेगा, इसलिए हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, यानी कि अगर हम रेंज लिखना चाहेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, रेंज भी यही होगा माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव
एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, ये रेंज आ जाएगा। डोमेन समझ में आ गया। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या बनेगा? एक्स अगर हम 1 से छोटा डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम छोटा डालेंगे तो नंबर क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, यानी कि जीरो के करीब रहेंगे तो ये नंबर इन्फिनिटिव की ओर जाएगा, ठीक है, ये नंबर इन्फिनिटिव की ओर जाएगा। एग्जैक्टली 1 पे ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1 से छोटा होते चला जाएगा, ठीक है, और इन्फिनिटिव पे ये क्या हो जाएगा, जीरो की ओर टेंड करेगा, जीरो नहीं आएगा। 1 पे ये क्या दे देगा, 1 आएगा, ठीक है। ये किसके लिए बना है, जीरो से एक्स, ये पॉजिटिव के लिए बना है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम निगेटिव में बनाएंगे, निगेटिव में ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, जीरो के करीब माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा। उसके बाद ये ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से बनेगा। -1 पे ये क्या देगा, -1 दे देगा, ठीक है। बाकी फिर ये ग्राफ जीरो की ओर टेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है, जीरो की ओर आएगा, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बनता है। 1 से छोटा नंबर होता है, नंबर इंक्रीज करता, रैपिडली इंक्रीज करता है, ठीक है। 1 से बड़ा नंबर डालते जाएंगे, छोटा होते चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से निगेटिव में सेम बिहेवियर होता है। तो ये हमारा ग्राफ होता है, y इक्वल टू, ये किसका, y इक्वल टू 1/x का, ठीक है। इसका डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं डाल सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कभी भी जीरो नहीं लेते हैं आज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने सारे फंक्शन को पढ़ लिए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे फंक्शन पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का एडिशन। सपोज करो एपेक्स कोई फंक्शन है, एपेक्स कोई फंक्शन है, जीएक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। ये दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दो फंक्शन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दो फंक्शन को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो रेंज का कमेंट हम जब भी करते हैं ना तो फंक्शन को देख के, तो ठीक है, तो रेंज का हम कमेंट जब भी करेंगे जब हमें फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। हम ये नहीं बता सकते कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का रेंज क्या आएगा, लेकिन हाँ, डोमेन क्या आएगा, डोमेन एफ एक्स डिफाइन भी होना चाहिए और जी एक्स भी डिफाइन होना चाहिए। यानी कि डोमेन क्या आएगा, डोमेन वो आएगा जिसपे एक्स भी, एफ एक्स भी डिफाइन हो और जी एक्स भी डिफाइन हो, ठीक है, एफ एक्स भी डिफाइन हो, यानी डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स, ठीक है। यानी कि अगर दो फंक्शन को हम सम कर रहे हैं तो जो डोमेन होगा वो इंटरसेक्शन आता है जिसपे एफ एक्स डिफाइन हो और जिसपे जी एक्स डिफाइन हो, ठीक है। जैसे अगर हम मान लो लिखते हैं एक्स प्लस 1/x, इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन तो, एक्स का डोमेन क्या, दो फंक्शन हम ऐड किए, एक का डोमेन माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव है, लेकिन इसका डोमेन में तो जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका डोमेन क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटिव से जीरो यूनियन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटिव एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो डोमेन भी हमारा, डोमेन भी दोनों का इंटरसेक्शन ही आता है, ठीक है, जिसपे एफ एक्स भी डिफाइन हो, जी एक्स भी डिफाइन हो। एफ एक्स इंटू जी एक्स में भी वही होता है, डोमेन क्या होना चाहिए, दोनों पे डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होना चाहिए, एक तो डोमेन हमारा एफ एक्स का डिफाइन होना चाहिए, उसका इंटरसेक्शन, प्लस जी एक्स डिफाइन होगा, डोमेन उसका इंटरसेक्शन, प्लस जी एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका डोमेन में कौन कौन सा आएगा, ये दोनों का कॉमन आएगा। और अगर ये दोनों में कॉमन, अगर किसी फंक्शन किसी एक्स के वैल्यू पे अगर जी एक्स जीरो होते रहेगा तो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी जी एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो वैसा वैल्यू एक्स का अगर ये जी एक्स किसी पे जीरो होगा तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीजें था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जैसे अब देखो, हमारा एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स है हमारे पास 2x + 1,
2x प्लस 1, ठीक है। ये एफ एक्स दिया हुआ, तो अगर तुमसे एफ एक्स प्लस जी एक्स पूछेगा तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। डोमेन क्या होगा, इसका भी और रियल नंबर होता है, इसका भी रियल नंबर होता है, ऑल रियल, इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स में से जी एक्स को घटा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। डोमेन और रेंज क्या होगा, ये पूरे पे डिफाइन है, दोनों फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे डिफाइन है, तो डोमेन यह हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई किए, डोमेन भी यही हो जाएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दोनों माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए डिफाइन है, ठीक है। अब आता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है। यही होगा ना, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन तो क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, इसका भी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन ये इसको हम वो वैल्यू नहीं लेंगे जिसपे ये जीरो बन जाए, यानी कि डोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ से x क्या आ जाएगा, -1/2, यानी कि x का वैल्यू हम -1/2 नहीं ले सकते हैं, यानी कि तीनों का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा माइनस इन्फिनिटी से -1/2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसका डोमेन आ जाएगा, -1/2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, इंक्लूड करते तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गया, समझ में आ गया। दो फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, डोमेन आता है जो कि दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन आता है, अगर डिफाइन कर रहे हैं और अगर डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिवाइड करें तो ये ध्यान रखते हैं कि जी एक्स जीरो नहीं बने, ठीक है। तो वो भी एक्स का वैल्यू नहीं लेते हैं जिसपे जी एक्स जीरो बना, जैसे यहाँ पे -1/2 पे जीरो बन रहा था, तो हम जीरो -1/2 हम एक्स नहीं यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज फंक्शन। हमसे पूछा गया कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, ठीक है, और क्यों है, ठीक है। देखो फंक्शन होने का कंडीशन क्या था, पहली बात तो हमें ये देखना है कि सेट ए और बी डिफाइन होता है, तो सेट ए का पूरा सेट क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, इसका तो हमें टेंशन नहीं है क्योंकि हमें रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज हमें ये देखना क्या हर एक वैल्यू का यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए देख लेते हैं, अगर टू यहाँ पे है तो ये चेक करो टू कहीं और पे है, अगर है तो ये चेक करो कि टू जैसे 2,1 पे अगर रिलेटेड है, तो ये देखो कि टू दूसरे जगह पे प्रेजेंट है, तो क्या वन के अलावा दूसरा कोई इमेज इसका एग्जिस्ट कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो अब सी बात ये क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, ठीक है। टू यहीं पे प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई प्रेजेंट नहीं है, तो टू पे कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फाइव यहीं पे प्रेजेंट है, इसके अलावा कहीं प्रेजेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एट के अलावा कहीं भी, 11 भी अकेला है, 14 भी अकेला है, 17 भी अकेला है, यानी कि हर एक एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा, इमेज एग्जिस्ट कर रहा, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें टू कहीं और है, टू यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो टू में हमें दिक्कत नहीं आएगा। फोर कहीं पे है, नहीं है, फोर में भी कोई दिक्कत नहीं। सिक्स है कहीं पे, पहला वाला देखना, पहला एलिमेंट नहीं है। एट भी कहीं पे नहीं है, 10 भी कहीं नहीं है, 12 भी कहीं नहीं है, 14 भी नहीं है, ये भी फंक्शन होगा, ठीक है। अगर रोस्टर फॉर्म में तुम्हें दिया हुआ है, पूछ रहा है कि फंक्शन है कि नहीं, पहला एलिमेंट के देखो, अगर पहला एलिमेंट कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है हर में, ठीक है, तो उसका यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमेशा फंक्शन होगा, ठीक है। अब अगर पहला एलिमेंट जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, दो जगह प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पे 1,3 है, अगर यहाँ पे भी 1,3 रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, ये फंक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पे 1,5 है, यानी कि इसका दो इमेज एग्जिस्ट कर रहा, वन का टू इमेज एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन दो इमेज एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, फंक्शन होने के लिए यूनिक इमेज होना चाहिए, ये फंक्शन नहीं है हमारा, ठीक है।
कर लो। दूसरा हमसे पूछा फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का हमसे डोमेन एंड रेंज पूछा है। मॉड एक्स में डोमेन हम कुछ भी डाल सकते हैं, मॉड फंक्शन पढ़ा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डालते हैं मॉड डोमेन, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। रेंज क्या होगा, हमने बताया मॉड एक्स क्या देता, पॉजिटिव देता, पॉजिटिव वैल्यू देता हमेशा, लेकिन बाहर माइनस से मल्टीप्लाई है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू उसको क्या कर देगा, निगेटिव से निगेटिव बना देगा, यानी कि ये कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव दे रहा और हर पॉजिटिव वैल्यू को ये क्या करता है, निगेटिव दे रहा, यानी कि इसका रेंज क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ठीक है, क्योंकि मॉड बताए थे ना, मॉड क्या करता है, मॉड एफ एक्स ये क्या करता, हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता, ये हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता, तो जीरो पे जीरो देगा, वन पे वन देगा, यानी कि ये क्या है, माइनस जीरो से इन्फिनिटिव की ओर दे रहा, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव देगा पॉजिटिव, लेकिन माइनस वाले को क्या कर रहा, पॉजिटिव दे रहा, माइनस वन देंगे तो पॉजिटिव करते, यानी हमेशा पॉजिटिव देगा। अब अगर माइनस हम लगा देते हैं बाहर में, तो सारे पॉजिटिव वैल्यू को क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा, तो इसलिए रेंज इसका क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटिव से जीरो आएगा, ठीक है, जीरो को हम लोग इंक्लूड करेंगे, इसलिए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाए हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 - x का स्क्वायर, ठीक है। रूट में पढ़े हो, रूट में क्या होता है, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि ये टर्म कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि हम x का वैसा वैल्यू नहीं डालेंगे जिसपे ये टर्म क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से डोमेन निकालने के लिए, डोमेन में हमारा वो x का वैल्यू नहीं होगा जिसपे ये वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, यानी कि 9 - x² कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। रूट में जीरो हो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन रूट में निगेटिव नंबर नहीं होता, क्या होता, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, यानी 9 - x² हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रूट में जैसे निगेटिव नंबर आ गए नोट डिफाइन हो जाता, ठीक है, ये फंक्शन नोट डिफाइन हो जाता। तो डोमेन हम वैसा लेते हैं जिसमें फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। यहाँ से करेंगे इसको, इनइक्वालिटी या सिंपल इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कर 3 - x फैक्टर कर दिए, 3 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये सिंपली फैक्टर कर दिए हैं, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे ना, देखो इसका रूट क्या क्या है, 3 - 3 है, ठीक है, -3 है, देखो 3 से अगर बड़ा नंबर डालते हैं तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हमेशा रहेगा, ये क्या 3 से बड़ा नंबर रहेगा माइनस में, और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा निगेटिव नंबर देगा, देगा ना, ये 3 से बड़ा है और इसको माइनस करेंगे तो माइनस में ही नंबर हमें मिलेगा, यानी ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, यानी कि हमें अगर 3 से वैल्यू एक्स ग्रेटर डालते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यानी निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा, हमें निगेटिव वैल्यू देगा, यानी ये हमें निगेटिव वैल्यू दे रहा एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए, ठीक है। अगर 3 से हम कम डालते हैं और -3 के बीच में वैल्यू डालते हैं, तो 3 से छोटा है, ये क्या 3 से छोटा या -3 के बीच में है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि 3 -3 से भी छोटा डालेंगे, -2 डालेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, -3 से 3 के बीच में, 3 से एक्स हमेशा छोटा रहेगा -3 से 3 के बीच में, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देता है, पॉजिटिव देता है, यानी कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा अगर x -3 से 3 के बीच में है तो, ठीक है। अगर 3 से छोटा हम नंबर लेते हैं, -3 से छोटा नंबर, -4 -5 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये निगेटिव बनेगा, और -3 -4 लेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ये निगेटिव वैल्यू देगा हमें, ये अगर पॉजिटिव वैल्यू ये निगेटिव वैल्यू दे रहा तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता, निगेटिव होता, यानी कि x लेस देन -3 के लिए हमें क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, यानी x-3 के लिए हमें नेगेटिव देगा, लेकिन हम x का वही वैल्यू ले सकते हैं जिसपे ये क्या हो, रूट हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे, यानी 9 - x² उसी x के लिए पॉजिटिव होगा -3 से 3 के लिए। अब ये बताओ -3 और 3 इंक्लूड करेंगे कि नहीं, -3 और 3 इंक्लूड करेंगे, अब इसकी बात क्यों, क्योंकि रूट में जीरो हो हमें उससे दिक्कत नहीं है, बस रूट निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो x जो है जिसपे 9 - x² जो पॉजिटिव है -3, 3 ही है, ठीक है, इसका जो डोमेन होगा -3, 3 होगा, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इसका हमसे क्या पूछा, रेंज भी पूछा है ना, इसका रेंज क्या होगा? डोमेन तो समझ में आ गया कि -3 से ही 3 होगा, क्योंकि -3 से 3 के वैल्यू पे ही ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, उसके अलावा सारे पे ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसका डोमेन आया। ठीक है, अब देखो, रेंज निकालना, रेंज क्या होगा, रेंज आउटपुट होता है। ठीक है, इसका मिनिमम रेंज क्या हो सकता है, मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, मैक्सिमम रेंज ये माइनस हो रहा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो मैक्सिमम करने के लिए इसको मिनिमम जितना वैल्यू हम कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव में अगर तू माइनस कर रहे हो नंबर को, तो मिनिमम अगर मैक्सिमम करना उस नंबर को कि ये नंबर मैक्सिमम हो, या तुम माइनस सबसे कम नंबर से कर दो, इसको सबसे माइनस एक्स स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो डालेंगे तो जीरो आएगा, जीरो से बड़ा नंबर डालेंगे क्या हो जाएगा, ओह सॉरी सॉरी, वन से बड़ा नंबर डालेंगे ना इसका। हम्म, सॉरी, हाँ, सही है, 0.1 भी डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर इससे माइनस होगा ना। हाँ, कुछ ना कुछ नंबर जब माइनस होगा इससे, तो क्या होगा, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है इसका, जीरो ही हो सकता है, तो यानी इसको मैक्सिमम करना है, तो इसको मिनिमम ले लेंगे, किसी नंबर से हम कमी घटाएं या घटाएं ही नहीं, तभी तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर माइनस कर दे, मैक्सिमम नंबर कितना माइनस कर सकते हैं बताओ। अब इसी बात है कि इसमें निगेटिव वैल्यू हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि रूट में निगेटिव वैल्यू नहीं होता, तो मैक्सिमम इसको मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम 9 कर सकते हैं, उससे बड़ा जैसे ही इसको करेंगे ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव और निगेटिव वैल्यू हम डाल नहीं सकते हैं, यानी कि इसको मैक्सिमम हम 9 कर सकते हैं, और 9 में से 9 ही को पूरा सेपरेट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि मिनिमम हमारा जीरो है, मैक्सिमम हमारा 3 है, यानी कि इसका जो रेंज आएगा 0,3 आएगा। बोलो, क्लियर है? क्योंकि देखो कोई भी नंबर माइनस हो रहा, इसको मैक्सिमम करने के लिए कम से कम नंबर घटाएंगे ना। ठीक है, और मैक्सिमम करने के लिए, मिनिमम करने के लिए क्या करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर घटाएंगे, जिसमें मैक्सिमम हम कितना घटा सकते हैं, 9 घटा सकते हैं, उससे ज्यादा तो घटा नहीं सकते, उससे ज्यादा घटाएंगे रूट निगेटिव हो जाएगा, रूट निगेटिव हो जाएगा तो नोट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो 0,3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ए फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ F0 F7 F-3। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, 2x-5, ठीक है, तो हमें F0 का वैल्यू मिलता है, F0 कहने का क्या मतलब हुआ, x के जगह पे जीरो वैल्यू पुट कर दो, तो x जहां पे है वहां पे जीरो वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, F0 कहने का मतलब है कि जहां जहां F0 है, x है, वहां पे क्या करो, जीरो डाल दो, तो जीरो डालेंगे -5, तो F0 कितना आ गया, -5 आ गया, 2 × 0 0 होता है, F7 डालेंगे तो क्या होगा, x के जगह पे 7 डाल दो, x के जगह पे क्या करेंगे, 7 डालेंगे, 2 × 7 -5, 7 × 2 14 -5 9 होगा। ठीक है, F-3 यानी x के जगह पे क्या पुट करेंगे, -3, -3 पुट करेंगे तो 2 × -3 -5, -6 -5 कितना होता है, 11 होता है, माइनस -5 क्या था, सॉरी, -3 पुट करना, -3 पुट करेंगे, 2 × -3 -5, -6 -5 -11। ठीक है, ये चीज हो गया, क्लियर है। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन टी बी कन्वर्ट टेम्परेचर डिग्री इन सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये फंक्शन है कि इसको क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हमें ये वैल्यू पूछा टी जीरो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरो, जहां जहां पे सी है वहां पे वैल्यू क्या डालो, जीरो डालो। ठीक है, तो जैसे टीसी फंक्शन डिफाइन है, तो टीसी फंक्शन है, तो अगर F0 पूछा था तो हम एक्स के जगह पे जीरो पुट किए थे, अब क्या, ये वेरिएबल किस में, सी में है, तो हम क्या करेंगे,
सी के जगह पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमसे टी जीरो पूछा, तो जहां जहां सी है वहां वहां हम जीरो वैल्यू पुट कर देंगे। जीरो इंटू जीरो बाई 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 32 आएगा। ये टर्म जीरो बन जाएगा, 32 बचेगा। T28 क्या करेंगे, T28 सी के जगह पे क्या रख देंगे, 28 रख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से T-10 क्या होगा, टी 9 इंटू -10, जहां भी सी है वहां पे हम क्या कर देंगे, 10 रख देंगे, ठीक है। कर लोगे। अब दूसरा पूछा द वैल्यू ऑफ सी वेन टी सी इज इक्वल टू 212। दूसरा हमसे पूछ रहा है ये टीसी का वैल्यू 212 हो जाएगा तो हमारा सी का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। कोई नहीं, हमें इक्वेशन यही बोला ना, टीसी का वैल्यू 212 हो जाएगा, तो हमें ये सी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या करना, ये सी का वैल्यू फाइंड करना है। ये सी का वैल्यू फाइंड करना है तो कर लेंगे इसको। क्या आएगा, 32 को इधर लेके आएंगे, 32 को लेके आएंगे तो 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c/5। यहाँ से आ जाएगा हमारा 170 इज इक्वल टू 9c/5। यहाँ से c 5 डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा, यानी 170 इंटू 5/9, ये आ जाएगा c, ठीक है। कर लोगे कैलकुलेशन, ये हमसे पूछा, ठीक है। क्लियर है। कुछ भी नहीं, जो वेरिएबल होता है ना, अगर हमसे टी जीरो पूछा तो जो वेरिएबल है सी उसके वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे जीरो पूछा था तो एक्स के जगह पे हम जीरो पुट कर रहे थे, 17 पुट रहा तो एक्स के जगह पे, यानी वेरिएबल के जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जो इसके अंदर में जो वैल्यू होता है ना, वो वेरिएबल के जगह पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, ये सारे फंक्शन का रेंज निकालना है। सारे फंक्शन का रेंज क्या होगा, देखो 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। x ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। x ग्रेटर देन जीरो है, तो देखो x हम जीरो जीरो ही ले सकते, जीरो से बड़ा नंबर लेंगे। अगर जीरो पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, टू आएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू टू से टू के टू मिलेगा, उससे ज्यादा छोटा नहीं मिलेगा, क्यों मैक्सिमम वैल्यू टू मिलेगा, क्योंकि ये टर्म क्या पॉजिटिव है, ये टर्म एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स हम जीरो से ग्रेटर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लगाओ, ये निगेटिव कर देगा, यानी टू में से निगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और टू में से जितना निगेटिव नंबर, जितना बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, वैल्यू हमारा मिनिमम बनते चला जाएगा, मिनिमम बनते चला जाएगा, ठीक है। यानी कि यानी कि टू माइनस 3x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि एक्स हम जीरो के पास पुट कर दे तो मैक्सिमम वैल्यू टू होगा। टू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स ग्रेटर देन जीरो, एग्जैक्ट जीरो हमारा डोमेन में नहीं है, ठीक है। यह स्पेसिफाई किया कि एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हम एक्स को प्लस इन्फिनिटिव कर देंगे तो ये माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो मिनिमम हमारा माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटी टू हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आया कि टू से बड़ा नहीं हो सकता, टू से बड़ा इसलिए नहीं हो सकता कि टू में हम कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो ये जीरो होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर ही तो हम माइनस कर रहे हैं। तो टू में से अगर नेगेटिव नंबर माइनस करेंगे तो टू से छोटा होते चला जाएगा, मैक्सिमम में टू मिल सकता है, ठीक है। वो भी टू नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो हम पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स रियल नंबर है। एक्स स्क्वायर का रेंज क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर का रेंज हम बताए थे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ना सॉरी, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या था हमारा, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, टू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो टू ऐड करेंगे तो हमारा रेंज में भी टू ऐड हो जाएगा, यानी टू कमा इन्फिनिटी में टू ऐड करोगे तो इन्फिनिटी भी होगा, ठीक है। तो इसका रेंज हो जाएगा टू टू कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एपेक्स ये क्या आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, ठीक है। कर लोगे, रेंज निकाल लोगे, डोमेन निकाल लोगे। अब हमारा मिसलिनियस क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमसे पूछा कि ये शो करना है
कि एफ एक्स हमारा फंक्शन है, जी एक्स नहीं है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर तो हमारा फंक्शन है, थ्री एक्स भी हमारा फंक्शन है, लेकिन ये दोनों अलग अलग वैल्यू एक्स के लिए डिफाइन है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, 0 से 3 में तो एक्स स्क्वायर फंक्शन होगा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, वही बॉर्डर लाइन पे ही दिक्कत हो सकता है, 3 और 3 पे, क्योंकि 3 पे अलग अलग फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। अलग अलग फंक्शन डिफाइन है, तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे एफ एक्स में इस 3 पे हमें फंक्शन क्या दे रहा। इस 3 पे अगर फंक्शन देखोगे 3 पे, तो एक्स स्क्वायर में 3 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 के लिए डिफाइन है, तो 3 into 3 यानी कि 9 देगा। यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, वो 9 है, ठीक है। बाकी सारे के लिए तो एग्जिस्ट ही कर रहे थे यूनिक, क्योंकि 3x भी हमारा क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी फंक्शन है, लेकिन 3 पे अलग अलग डिफाइन था, तो हम 3 पे चेक कर लिए, और 3 पे दोनों वैल्यू क्या आ रहा, सेम आ रहा। यानी कि दो जगह तो 3 प्रेजेंट है, लेकिन दोनों जगह से सेम इमेज आ रहा, यानी कि ये क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। जीएक्स का जीएक्स में 2 पे प्रॉब्लम आएगा, 2 पे प्रॉब्लम आ रहा तो 2 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर पे 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे दो इमेज आ रहा, 2,4 2,6, लेकिन फंक्शन में एक ही इमेज हो सकता है, ठीक है। एक इमेज, फ्री इमेज का एक ही इमेज हो सकता है, यहाँ पे दो इमेज है, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। यानी कि एफ एक्स हमारा फंक्शन है, जी एक्स हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया, फाइंड करना, एफ 1 पॉइंट, सिंपल सी क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसको। एफ 1.1 यानी जहां पे एक्स है उसका वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 1.1 का स्क्वायर माइनस ऑफ F1 यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 1.1 माइनस ऑफ 1, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, 1.1 का स्क्वायर करोगे माइनस ऑफ 1, 1.1 में माइनस जाएगा 0.1, ठीक है। इसको सोल्व करोगे हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बेसिकली ये 1.1 करने का मतलब है कि एफ में 1.1 डाल दो, जहां पे एक्स है वहां पे 1.1 डाल दो, ठीक है। यहाँ पे ये मत करना एफ 1.1 माइनस ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ 0.1, ये चीजें नहीं होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद फाइंड करेंगे, ठीक है, ये चीजें गलत है, ठीक है। यहाँ पे माइनस की क्योंकि ये नंबर है, ठीक है, ये फंक्शन है, फंक्शन में ये चीजें हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, इसका डोमेन पूछा तो हमें डोमेन में कब दिक्कत आएगा बताओ। डोमेन में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम ये चीज चेक कर लेंगे, बाकी तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बाकी एक्स का हम कुछ भी पहले पुट कर सकते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो किस पे हो रहा है ये फाइंड कर लेते हैं। 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा एक्स, एक्स माइनस 6 माइनस 2, एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। एक्स हमारा जीरो किस पे आ रहा, 6 और 2 पे, यानी कि एक्स 6 और 2 हमारा डोमेन में नहीं आ सकता, ठीक है। एक्स 6 और 2 डोमेन में नहीं आ सकता, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बाकी किसी भी एक्स के लिए दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ 6 और 2 के लिए ही दिक्कत होगा, तो 6 और 2 हमारा डोमेन में नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, इसलिए 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इस पर ये टर्म जीरो बन जाएगा, और ये डिनोमिनेटर कभी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, इसका डोमेन ही होगा, ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, इसका भी डोमेन निकालना। डोमेन क्या है, रूट में क्या होता है, रूट में कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता वैल्यू, ठीक है। यानी कि हम वो एक्स का वैल्यू नहीं ले सकते जिसपे रूट निगेटिव हो जाए, यानी कि हम x-1 को कभी भी निगेटिव नहीं डाल सकते, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। यानी x का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी x का डोमेन है इन्फिनिट, 1 को इंक्लूड करेंगे, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में, सॉरी, रूट में वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि x-1 ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे, ये डोमेन आ गया, ठीक है। रेंज पूछा, रेंज क्या होगा,
इन्फिनिटिव डालोगे इन्फिनिटिव डाल आ जाएगा, 1 डालोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसका रेंज कहाँ चला जाएगा, 0 से इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है, 0 से इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है, रेंज क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव डालोगे एक्स इन्फिनिटिव आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या डाल सकते हो, 1 डालोगे 0 आएगा, ठीक है, बाकी सारा वैल्यू 1 से इन्फिनिटिव के बीच में ही आएगा रेंज, आउटपुट ये रेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो ये मॉड फंक्शन दिया हुआ है, हमको इसका डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। मॉड फंक्शन में हमें डोमेन का कोई पंगा नहीं पड़ता, सीधे रियल नंबर होता था, जिसको हम लिख सकते हैं डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, ठीक है। डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्स का कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता, लेकिन आउटपुट ये क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मिनिमम वैल्यू ये क्या दे सकता, 0 दे सकता, मैक्सिमम क्या दे सकता, इन्फिनिटिव दे सकता, 0 से इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। रेंज क्लियर है, कर लोगे ना ये चीजें, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव पॉजिटिव दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या कर 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, ठीक है। क्योंकि 0 से निगेटिव हो ही नहीं सकता ना छोटा, लेट एपेक्स डिफाइन है हमारा, ये क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन क्या, एपेक्स डिफाइन है, हमें पूछा डोमेन एंड रेंज पूछा, डोमेन एंड रेंज में कोई दिक्कत आएगा बताओ, डोमेन एक्स का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हमें इसमें तो कोई कभी दिक्कत ही नहीं पड़ेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका डोमेन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म में हमेशा पॉजिटिव टर्म ऐड करोगे तो निगेटिव तो बनेगा नहीं, तो सॉरी जीरो नहीं बनेगा डिनोमिनेटर में, तो हम एक्स का कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। रेंज की बात करोगे तो रेंज क्या है, एक्स स्क्वायर 1 + x², ये क्या है, ये हमेशा बड़ा टर्म है, ठीक है, ये हमेशा, ये क्या है? नीचे वाला हमेशा बड़ा टर्म है, ऊपर वाला छोटा टर्म है, ठीक है, यानी कि ये बराबर कब हो सकता है, जब एक्स जीरो हो जाए, एक्स जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये हमेशा छोटा होगा, मतलब 1 से छोटा होगा, ठीक है, और ये 1 किस वैल्यू पे बनेगा, देखो रेंज निकालना है ना इसका, कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप निकाल देते हैं, ठीक है। x² + 1/x², ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये ऊपर वाला टर्म हमेशा क्या, ऊपर वाला टर्म हमेशा इससे छोटा, इससे छोटा, तो ये तो 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, पहली बात, ठीक है, 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, 1 से हमेशा छोटा नहीं होगा, ये 0.5 से छोटा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये मिनिमम हमें 1 मिल रहा, इसको मैक्सिमम करने के लिए, इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, इसको मिनिमम बनाएंगे, इसको मिनिमम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, 1 से तो मिनिमम ये हो ही नहीं सकता, तो 1 से मिनिमम नहीं होगा, 1 से ये मिनिमम नहीं होगा, ये किस वैल्यू पे आ रहा है मिनिमम, x = 0 पे, सॉरी, देखो इसको फिर से देखो, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, हमें रेंज पूछा है इसका, ठीक है, रेंज पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं इसको,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको प्लस रेंज निकालने का दूसरा तरीका ये हो सकता है ना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया, एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया तो हम ये चीज़ें लगा सकते हैं कि हमेशा क्या रियल नंबर होना चाहिए, ये रियल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, डी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम जैसे ही लगाएंगे क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, वाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस ऑफ वाई, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट हमेशा रियल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, पढ़े ना, डी ग्रेटर देन जीरो होता, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हम डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए सी क्या सी ए है, ए ये है, फोर इंटू बी का स्क्वायर तो हमारा जीरो है, बी टर्म है ही नहीं ना, ठीक है, बी टर्म नहीं है क्योंकि एक्स का टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, एक्स का टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी का टर्म जीरो है, माइनस ऑफ फोर इंटू ए हमारा क्या फोर वाई माइनस वन इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जीरो होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, क्या होता, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आ जाएगा, इसका रूट क्या आ रहा, फोर उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव नंबर है, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट आ रहा क्या आ रहा, वन आ रहा, जीरो आ रहा, ठीक है, वन और जीरो आ रहा, देखो वन से बड़ा नंबर डालेंगे ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, होगा ना, बोलो, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये हमारा मिल जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या, अगर वन जीरो से वन के बीच में डालेंगे ये क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आएगा, और अगर हम जीरो से छोटा डालेंगे, जीरो से छोटा डालेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, जीरो से छोटा डालेंगे ना, जीरो से छोटा डालेंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव बनेगा, ये भी निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी कि जो रेंज हमारा आ रहा जीरो से वन आ रहा, ठीक है, जीरो से वन आ रहा, क्लियर है, तो रेंज इसका क्या होगा, जीरो से वन होगा, दिक्कत कोई नहीं, ठीक है, डोमेन क्या था इसका, डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, कोई दिक्कत नहीं आ रहा था डोमेन में हमें, ठीक है, लेट एफ कॉमा जी आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, जी एक्स इज इक्वल टू इतना, फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी, ठीक है, हमें दिया हुआ एफ एक्स दिया हुआ एक्स प्लस वन, जी एक्स दिया हुआ टू एक्स माइनस थ्री, हमें पूछा ए प्लस जी मतलब दोनों फंक्शन को ऐड करो, दोनों फंक्शन को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, ऐड करना है ना, ऐड करोगे तो क्या हो, थ्री एक्स माइनस टू हो जाएगा, ये दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स प्लस वन माइनस ऑफ टू एक्स माइनस थ्री, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर, ठीक है, उसी तरह से डिवाइड करना है, डिवाइड करना तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, यहाँ पे ये लिखना होगा, क्या लिखो टू एक्स माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू, ठीक है,
कर लोगे? मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, बस दो फंक्शन दिया हुआ था, दोनों फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना। ये क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है? ये एफ है, ये फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइन बाय एफ एक्स इक्वल टू डिटरमाइन इंटीजर ए एंड बी। हमें ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। हमें फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और ये फंक्शन वैल्यू है 1, यानी कि 1 अगर इनपुट डालते हैं तो आउटपुट 1 दे रहा, 2 इनपुट डालते हैं तो आउटपुट 3 दे रहा, 0 डाल रहे हैं तो आउटपुट -1 दे रहा, -1 डाल रहे हैं तो आउटपुट 3 -3 दे रहा, ठीक है। ये फॉलो कर रहा था, कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर 1 डालोगे तो क्या आउटपुट आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब अगर 2 डाल रहे हैं तो 3 आता आउटपुट, यानी कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। यहाँ से सोल्व कर ले, ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये है ना, ए एक्स प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, और ए 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। यहाँ से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। यहाँ से ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ए 2 आ गया तो बी का वैल्यू निकाल ले, यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। यानी कि ए हमारा 2 आ रहा, बी इज इक्वल टू माइनस आ रहा। बाकी देख लेते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ये दो टर्म लिखा हो उससे सेटिस्फाई करवा लेते हैं। तो अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू पुट कर देते हैं तो एफ एक्स हमारा क्या बन गया? ए का वैल्यू क्या? 2x -1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, एफ 0 डालते हैं तो क्या हमें -1 मिलता है? तो देखो 0 डालेगा 2 इंटू 0 -1, यानी सेटिस्फाई कर रहा। ये 0 बन गया, -1 -1 डाल के चेक करें, -1 डालते हैं तो क्या आता? -2 -1 -3, यानी कि वैलिड है। यानी ए का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा? -1। क्लियर है यहाँ तक? चलो, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइन बाई ये डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये सही है या गलत है, ठीक है। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइन बाई ये, ठीक है। एन टू एन रिलेशन है जहाँ पे ए कॉमा बी, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पहला देखो, ये बोल रहा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमारा एन टू एन डिफाइन है, ये क्या ये स्टेटमेंट सही है? ए हमारा क्या है? ए होगा। अगर ये बी लेते हैं तो ये क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर होना चाहिए। ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर है, यानी कि अगर बी हम 2 ले रहे हैं, बी अगर सॉरी अगर हम बी बी अगर हम 2 ले रहे हैं तो ए क्या होना चाहिए? बी का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ए क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है। यही बोल रहा है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, जहाँ की ए क्या नेचुरल नंबर है। ऑब्वियस सी बात है कि ए अगर तुम नेचुरल नंबर ले रहे हो, ए और बी नेचुरल नंबर ले रहे हो, तो उसका अगर स्क्वायर करोगे, उसका स्क्वायर भी क्या आता? नेचुरल नंबर आता। उसका स्क्वायर भी नेचुरल नंबर आएगा, यानी कि ये और ये बिलोंग करेगा आर से, और उसका ऑल वैल्यू फॉर एन, ठीक है। दूसरा चीज हमें क्या बोल रहा है? ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता आर में तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर टू बी है, बी इज इक्वल टू 2 है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा। तो क्या तो ये 4, 2 तो आर में कर रहा, लेकिन 2, 4 आर में बिलोंग करेगा? बताओ क्या ये बी का स्क्वायर करने पे हमें ए मिल रहा? नहीं मिल रहा, यानी कि यह स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि ए कॉमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में आएगा।
क्योंकि अब इसी बात है, ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर होना चाहिए। बी का स्क्वायर कहाँ से, ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर कभी ये होता है इक्वल, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। फिर बोला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये करेगा ही, कोई दिक्कत, चलो ले लो ना, जैसे 1,1, ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक है। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ठीक है, ये नहीं इम्प्लाई करेगा, ठीक है। लेट ए हमारा दिया हुआ 1, 2, 3, 4, ठीक है। बी हमारा है 1, 5, 9, 11, 15, 16, ठीक है। और ये एफ हमारा डिफाइन है, ठीक है। आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ हमारा जो डिफाइन है वह 1,5, 2,9, 3,1, 4,5, 2,11, ठीक है। आर द फॉलोइंग, हमसे ये पूछ रहा कि एफ इज रिलेशन ए टू बी, एफ रिलेशन है, देख लेते हैं। ये पहला एलिमेंट कहाँ से, 1, 2, 3, 4, 2, ठीक है, ये सारे इसी का एलिमेंट है, रिलेशन। और ये जो 3 इमेज है, 5, 9, 6, 3,1, ये 1 है, हाँ 1 इसमें है, 5 भी इसमें है। यानी कि जो इसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट ए में है फर्स्ट एलिमेंट, बी है जो कि सेकंड एलिमेंट सारा बी से आ रहा, यानी कि ए तो रिलेशन होगा, ठीक है। यानी ए बी से रिलेटेड है, ठीक है, बाहर से कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। ए बी के अलावा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये तो रिलेशन होगा, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन के चेक के लिए क्या करते हैं, देख लो 1 कहीं पे है, पहला एलिमेंट 1 कहीं पे है, 2 कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या 2 9 के साथ है, तो यहाँ पे भी 9 के साथ है, नहीं 11 के साथ, यानी कि डबल इमेज एग्जिस्ट कर रहा है 2 का, ये फंक्शन नहीं होगा। यानी कि इसमें ये तो हमारा फंक्शन है, रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 का 2 इमेज एग्जिस्ट कर रहा, और फंक्शन में एक यूनिक ही इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो। लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, ठीक है, हमें एफ दिया हुआ जेड क्रॉस जेड का सबसेट है, ठीक है, यानी कि जेड क्रॉस जेड का सबसेट है एफ, ठीक है। डिफाइंड बाई, एफ जो डिफाइन है वो डिफाइन है ए बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर, हमसे ये पूछ रहा कि एफ है जो कि फंक्शन है जेड टू जेड से, जस्टिफाई करना हमें आंसर से, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि ए इंटू बी, ए कॉमा बी और ए प्लस बी वेयर ए बिलोंग्स टू जेड, ये चेक कर लो कि ये ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है कहीं पे, अगर ये, हमें क्या चेक करना है कि ए बी का एक यूनिक एग्जिस्ट करेगा ए प्लस बी, ठीक है। जैसे अगर हम मान लो कि ए 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो ए बी क्या बनेगा, 6 बनेगा, और ये 5 बनेगा, ये जो 5 बन रहा, ये हमेशा क्या होना चाहिए, बोलो, ये 2, 3 यानी कि 5, 6 के लिए हमेशा 5 आना चाहिए, हमेशा 5 आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। अगर मान लो ए हमारा क्या है, इंटीजर है, मान लो ए हम ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू -3 ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू -3 ले रहे हैं, बी इज इक्वल टू -2 ले रहे हैं, तो ए बी क्या आएगा, ए बी हमारा 6 आएगा, बोलो आएगा, ए बी हमारा 6 आएगा, और ए प्लस बी क्या आएगा, -5 आएगा, बोलो, ए प्लस बी क्या आएगा, -5 आएगा, क्लियर है। अगर हम ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3 लेते हैं, बी इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो ए बी क्या आएगा, ए बी इस कंडीशन में भी 6 आएगा, ठीक है, लेकिन ए प्लस बी क्या आएगा, 5 आएगा। ये देखो, एक
6 के लिए दो दो इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो दो इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, अब कौन सा बच गया, क्वेश्चन नंबर 12 बचा। ठीक है, तो हमें ए गिवन है, ए क्या है, 9 10 11 12 13। ठीक है, 9 10 11 12 13 है। ठीक है, वेयर एफ क्या डिफाइन है, एफ हमारा डिफाइन है ए से एन के बीच में। ठीक है, वी डिफाइन बाय एफ एन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एफ एन क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो देखो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ये इसी में से आएगा, इसी में से आएगा, तो इसका फैक्टर 3 हो सकता है, इसका 5 हो सकता है, ये 11 है, ये प्राइम फैक्टर है, इसका 3 हो सकता है, 2 एंड 3 ऑलरेडी है। ठीक है, 13 हो सकता है, तो जिसका फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 3 5 11 13। ठीक है, यही होगा ना, क्योंकि किसी नंबर के साथ अगर प्राइम फैक्टर ले लो, हमें प्राइम फैक्टर बताना है, तो हाईएस्ट इसका क्या हो सकता है, 9 का प्राइम फैक्टर 3 होगा, 5 एंड 10 में 5 होगा, 11 में 11 आएगा, 2 एंड 3 होगा, और 13 का 13 होगा। ठीक है, ये चीजें होगा हमारे में। ठीक है, तो ये जिसका आंसर है 2 3 5 11 13 आएगा। ठीक है, हो गया सारा, ये बता ही दिया। ठीक है, अच्छा इसका, एक सेकंड, इसका भी देख लेते हैं। देखो इसका 9th वाला है ना, 9th का हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, देखो 9th क्या बोल रहा है, लेट आर बी एन से एन डिफाइन है, क्या, एन टू एन डिफाइन है। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है, हर ए के लिए देखो हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, तो एक हर ए के लिए, हर ए के लिए बी स्क्वायर, जैसे अगर सपोज करो ए ये दिया हुआ ए है। ठीक है, यानी कि ए है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये बी है, और ए क्या होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए, बी का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो क्या ए का स्क्वायर बराबर होता है, नहीं होता, हर एक नेचुरल नंबर के लिए बराबर होता, नहीं होता, तो ये भी हमारा क्या स्टेटमेंट, फॉल्स है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये बोल रहा है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग करेगा तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। कैसे करेगा, ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर है ना, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है, तो ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है तो यानी कि बी के, ए क्या है, बी का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो क्या बी का स्क्वायर ए के बराबर, ए स्क्वायर के बराबर होगा, नहीं होगा, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, a comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies a comma c belongs to R। अब इससी बात है कि नहीं बिलोंग करेगा, जैसे सपोज कर लो ना, एग्जांपल ले लो सारे के लिए। ठीक है, इसके लिए अगर हम b को अगर 2 मानते हैं, तो a क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, b का 4 होगा। ठीक है, b कॉमा c अगर R में बिलोंग कर रहा, तो अगर b 4 है तो c कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, c 2 होना चाहिए। अब ये बताओ, सॉरी बी 2 है तो सी क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए, क्योंकि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए। ये बताओ, ये फॉलो कर रहा, जो ए है सी के स्क्वायर के बराबर है, नहीं है, तो ये चीजें गलत है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ले लो, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। ठीक है, ये भी नहीं फॉलो करेगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब इसी बात से नहीं करेगा, ए को अगर 4 लेते हैं, बी को 2 लेते हैं, तो क्या 2,4 बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि 2 4 का स्क्वायर के बराबर थोड़ी है, ये भी इम्प्लाइज नहीं करेगा। ठीक है, सारा हो गया। चलो, ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, थैंक यू।